अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं दिल इम्तियाज़ और आप देख रहे हैं तख्ती ऑनलाइन। आपने एवाटार मूवी देखी होगी और उस मूवी में जो जंगल था वो बड़ी अहमियत का हामिल था। एक तो वो जंगल आपको बहुत मुख्तलिफ लगा होगा और उसकी बड़ी वजह यह थी कि उसमें बहुत नए किस्म के दरख्त और पौधे आपको नजर आए हों। लेकिन उसके साथ साथ उसमें एक ख़ास क्वालिटी थी और वो ये थी कि वो जंगल रात को चमकता था। उस जंगल में जो पौधे लगे हुए थे वो ग्लो करते थे। लेकिन ये सिर्फ साइंस फिक्शन नहीं है, बल्कि आज जो खबर मैं आपको बताने जा रहा हूँ वो आपके लिए भी हैरानकुन होगी, क्योंकि हो सकता है 1 साल के बाद आपको यहाँ पर भी एक जगमगाता हुआ बूटा नजर आए, पौधा नजर आए। इस वक्त इस बेचारे को जगमगाने के लिए, इसको रोशन करने के लिए हमने इस तरफ एक बहुत ही चुन्नी मुन्नी सी लाइट लगाई हुई है। लेकिन अब मुस्तकबिल में ये पौधे खुद ब खुद चमकेंगे और इसीलिए आज मैं आपको लेकर जा रहा हूं एक बहुत बड़ी इन्वेंशन की तरफ। पहली मर्तबा यूएस की डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर ने इजाज़त दे दी है कंपनी को कि वो ग्लोइंग प्लांट्स को बेच सकती है और अब आप भी ग्लोइंग प्लांट का ऑर्डर प्लेस कर सकते हैं। और हो सकता है कि कुछ अरसे के बाद, 1 साल के बाद, 6 महीने के बाद आपके पास भी ग्लोइंग प्लांट्स हों जो कि जेनेटिकली मॉडिफाइड प्लांट्स हैं। ग्लोइंग प्लांट्स या रात को चमकने वाले प्लांट्स पर मैं वैसे तो बहुत सी वीडियोस बना चुका हूं, लेकिन मैं आपको जल्दी जल्दी बताता चलूं कि जो हमारे पास नमूने थे ऐसे इंसेक्ट्स के, ऐसे जानवरों के, ऐसे एनिमल्स के जो रात को जगमगाते हैं, उनको देखते हुए हमने सोचा कि क्यों ना हम पौधों को भी जगमगाने पर मजबूर कर दें। मैं आपको लेकर चलता हूं कुछ ऐसे लिविंग थिंग्स की तरफ, स्पीशीज की तरफ, जो कि रात को, दिन को अंधेरे में जगमगाती हैं। मैं इसलिए दिन को कह रहा हूं क्योंकि मैं जेलीफिश की बात करने जा रहा हूं और जेलीफिश ऐसी जगह पर मौजूद होती है जहां पर दिन में भी रात होती है, यानी समंदर की तह में। तो जेलीफिश एक ऐसा जानवर है जो कि चमकता है, जो कि अपनी रोशनी रखता है। और इसी तरीके से अगर आप जुगनू को देखो तो जुगनू भी रात को चमकता है। लेकिन क्या सिर्फ जानवर ही रात को चमकते हैं? मशरूम्स, बहुत से ऐसे मशरूम्स हैं जो कि रात को ग्लो करते हैं। अगर आप जंगल में जाएं और आप उन मशरूम्स को दूर से देखें तो आपको नजर आएगा कि छोटी छोटी ट्यूबलाइट्स उगी हुई हैं जमीन से। और फिर इसी तरीके से और बहुत से इंसेक्ट्स, प्लांट्स हैं जो कि ग्लो करते हैं। सो हमने सोचा कि इनसे कुछ रोशनी मुस्तार ली जाए, उधार ली जाए और ऐसे जानवरों और पौधों को दे दी जाए जो कि बेचारे चमकते नहीं हैं। हमने ये काम किया और ये काम सबसे पहले हमने चूहों पर किया। तो मैं आपकी मुलाकात कराता हूँ जनाब टोनी पेरी से, जो कि एडवांस सेल टेक्नोलॉजी इन वर्सेस्टर मैस में काम करते हैं और इन्होंने पहली मर्तबा जेली फिश की जीन्स को चूहों में दाखिल किया। और जब इन्होंने उन जीन्स को चूहों में दाखिल किया तो अब जो तस्वीर आप देख रहे हैं, आप देख सकते हैं कि ये चूहे ग्लो करना शुरू हो गए। ब्लू लाइट में और अल्ट्रा वायलेट लाइट में ये चूहे अब ग्लो करते हैं, यानी आप रात को इन चूहों को इजीली ट्रेस कर सकते हैं कि ये किधर किधर जा रहे हैं। हमने चूहों में तो ये काम कर लिया, लेकिन पौधों के सिलसिले में बहुत सी रिसर्च हो रही थी। स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी बहुत ज़्यादा रिसर्च कर रही थी, कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी बहुत सी रिसर्च कर रही थी और इसमें जो टेक्नोलॉजी इस्तेमाल होती है उसे क्रिस्पर कहा जाता है। अगर आप तख्ती प्लस क्रिस्पर लिखकर सर्च करेंगे तो आपको क्रिस्पर टेक्नोलॉजी पर पूरी वीडियोस डिटेल में मिल जाएंगी कि किस तरीके से हम जीन एडिटिंग करते हैं और जीन को स्वैप करते हैं। तो इस टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल किया गया और हमने बायो इंजीनियरिंग की और बायो इंजीनियरिंग के साथ हमने पौधों में यही जीन्स, चमकने वाली जीन्स दाखिल करना शुरू कर दी। तो हमने चमकती हुई चीज़ों का ना चमकने वाली चीज़ों से एक किस्म का राब्ता करना, शादी कराना शुरू कर दी। और जब ये एक्सपेरिमेंट किए गए तो इन एक्सपेरिमेंट में बहुत ज़्यादा कामयाबी हुई। लेकिन अब पहली मर्तबा एक कंपनी को, जिसका नाम है लाइट बायो, लाइट बायो एक स्टार्टअप है जो कि 2019 में शुरू हुआ और इन्होंने जो काम किया वो ये कि इन्होंने पटूनिया, जो एक बहुत ही आम फ्लावरी प्लांट है, फूल वाला पौधा है, आम है, मेरे घर में भी बड़े लगे होते हैं, बाहर में स्पेशली बहुत ज़्यादा आते हैं और आपके घरों में भी बहुत से पटोनिया के पौधे लगे होंगे। उनमें मशरूम के चमकने वाली जीन्स ऐड कर दी। तो अब क्या हुआ? अब हुआ ये कि पटोनिया साहब जगमग जगमग तारे बन गए, चमकने लग गए। और जब वो चमकने लग गए तो हमारे लिए अब
एक नया दरवाज़ा खुल गया टेक्नोलॉजी का। मैं आपको यहाँ पर दिखा रहा हूँ पिटूनिया पौधे, और पिटूनिया का जो इंतखाब किया गया उसकी वजह यह है कि ये एक तो बहुत ज़्यादा आम पौधा है, अमेरिका में बहुत ज़्यादा पॉपुलर है, बाकी मुल्कों में भी बहुत ज़्यादा पॉपुलर है, हर किस्म के तकरीबन टेम्परेचर में ये हो भी जाता है। और इस पर जो रिसर्च की गई वो रिसर्च ये की गई कि जब शुरू में इसमें रोशनी दाखिल की गई, यानी इसको रोशन किया गया, तो इसकी रोशनी बहुत कम थी, तमाम पौधों की रोशनी कम थी। फिर बायोलाइट ने इसे इम्प्रूव किया, तो उनका ये कहना है कि 2019 के बाद हर साल हमने 10 गुना ज़्यादा रोशनी बेहतर की है इन पौधों की। तो ये पौधा जो जिस रोशनी से 2019 या 20 में चमक रहा था, 2021 में उससे 10 गुना ज़्यादा चमक रहा था, 2022 में उससे भी ज़्यादा चमक रहा था, और अब जाकर 2023 में इस पौधे को इजाज़त मिली है यूएस एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट से कि अब आप इसे बेच सकते हैं, अब हम इसे मार्केट में ला सकते हैं, क्योंकि एक तो ये सेफ़ है, इसमें किसी किस्म का कोई हैज़र्ड ना जानवरों के लिए है, ना एटमॉस्फेयर के लिए है, और ना ही इंसानों के लिए है। तो जो पौधे पहली मर्तबा आप ख़रीदेंगे वो होंगे नियॉन ग्रीन पिटूनियास, और इनिशियली ये यूएस में बेचे जाएंगे, और उसके बाद हो सकता है चंद महीनों में ये पूरी दुनिया में आहिस्ता आहिस्ता बेचे जाएँ। यहाँ पर अगर क्रेडिट प्रोफेसर कैरन को ना दिया जाए तो ये थोड़ी सी ज़्यादती होगी, क्योंकि ये उनका ओरिजिनल आइडिया था। इंपीरियल कॉलेज लंदन में प्रोफेसर हैं, और उनका आइडिया को उनको लिया गया, और उस आइडिया को बायोलाइट ने एक टेक्नोलॉजी की शक्ल पहना दी। तो जब आप बायोलाइट की वेबसाइट पर जाएंगे तो वहाँ पर जाकर आप इसके ऑर्डर प्लेस कर सकते हैं। इस वक्त तक जब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ 10,000 लोग ऑलरेडी इसका ऑर्डर दे चुके हैं। मैं आपको एक और वेबसाइट की तरफ भी लेके चलता हूँ, क्योंकि जब मैं इसकी रिसर्च कर रहा था तो मुझे पता चला कि और ऐसी कंपनियाँ भी हैं जो कि पौधे, इस किस्म के पौधे बेच रही हैं। तो मैं आपको एक कैनेडियन स्टार्टअप की तरफ लेकर चलता हूँ, इसे ग्लो लीफ कहते हैं। और ग्लो लीफ क्या करती है, वो भी आपको बीज देगी ऐसे पौधों के, तो आप उनको बोएंगे। जी हाँ, बिल्कुल, आपको पौधा पूरा का पूरा नहीं मिलेगा, आपको बीज मिलेंगे। आपको उन्हें बोना पड़ेगा बिल्कुल ऐसे ही जैसे आम पौधे को, पानी देना पड़ेगा, बाहर रखना पड़ेगा, वो आहिस्ता आहिस्ता पौधा उगना शुरू होगा, उसका शूट निकलेगा। फिर जब उसके लीफ निकलेंगे तो वो लीफ चमकते होंगे, जब उसका फूल निकलेगा तो वो फूल चमकता होगा। मैं आपको यहाँ पर इन दोनों कंपनीज की वेबसाइट्स दे रहा हूँ, तो आप इनको विजिट कर सकते हैं। ग्लो लीफ पर जाकर तो आप ईमेल एड्रेस दे सकते हैं और अपना ऑर्डर प्लेस कर सकते हैं, यानी लाइन में लग सकते हैं। जब आपकी बारी आएगी तो फिर वो आपसे फर्दर जो उसकी कॉस्ट होगी उसको भी रिकवर करेंगे। मुझे वैसे इसकी कॉस्ट कहीं नज़र नहीं है, अभी तो उन्होंने सिर्फ लिस्ट का ही कहा है। और उसके साथ साथ आप इस पौधे से और भी बहुत से फ़ायदे उठा सकते हैं। तो मैं आपको बताता चलूँ कि फ्यूचर क्यों इन पौधों का है। उसकी वजह यह है कि ये पौधे आपको लाइट देंगे, तो आपके घर में जितने भी लैंप आपको नज़र आ रहे हैं ये आहिस्ता आहिस्ता रिप्लेस हो जाएंगे। आउटडोर लाइट भी देंगे, तो जितने खंभे हैं बाहर लगे हुए वो भी रिप्लेस हो जाएंगे, उनकी जगह ये पौधे आ जाएंगे। इन पौधों का एक और फ़ायदा ये है कि इनमें किसी किस्म की बिजली का इस्तेमाल नहीं होता, तो आपको किसी किस्म का कोयला गैस जलानी नहीं पड़ती और ग्रीन हाउस गैसेज नहीं बनती, तो इको फ्रेंडली पौधे हैं। उसके साथ इन्हें ना तो फर्टिलाइज़र की ज़रूरत होगी, क्योंकि जो कंपनियों का क्लेम है वो ये है कि इनके लिए फर्टिलाइज़र की ज़रूरत नहीं है, और इनके लिए पेस्टिसाइड की भी ज़रूरत नहीं है। तो आपने पौधा लगाया और वो पौधा जनाब कुछ अरसे के बाद चमकना शुरू हो गया। लेकिन आगे इन पौधों के साथ क्या होने जा रहा है, इन पौधों के साथ आपके वाईफाई राउटर वो रिप्लेस हो जाएंगे। ये पौधे एक्चुअली वाईफाई राउटर बन जाएंगे, तो आपका इंटरनेट जो होगा वो भी इसी पौधे से आ रहा होगा। ये पौधे हर जगह पर आपके कमरे में, आपके घर में मौजूद होंगे, जो कि वाईफाई के सिग्नल्स आपको दे रहे होंगे। और इसी किस्म के दरख्त, जिन्हें हम जेनेटिकली मॉडिफाइड दरख्त कहते हैं या पौधे कहते हैं, वो मुस्तकबिल में तमाम मोबाइल के टावर्स को रिप्लेस करने जा रहे हैं। तो आपके जितने भी मोबाइल टावर्स हैं ये मुस्तकबिल में आपको नज़र नहीं आएंगे, बल्कि उनकी जगह आपको ऐसे दरख्त नज़र आएंगे जो कि मोबाइल की सिग्नलिंग कर रहे होंगे। तो यहाँ पर तो ये चीज़ें नज़र आ रही हैं कि इन पौधों का हमें बहुत फ़ायदा होगा, लेकिन फिर हर चीज़ का फ़ायदे के साथ नुकसान और हर चीज़ के नुकसान के साथ फ़ायदे भी होते हैं। तो मेरा अब आपसे सवाल होगा कि आपके ख्याल में इन पौधों का नुकसान क्या होगा?
मुझे जो नुकसान सामने नज़र आया वो एक ये था कि ये पौधे स्पाइंग के लिए, जासूसी के लिए इस्तेमाल होंगे, क्योंकि ये हमारे घरों के अंदर भी आएंगे और ये हमारे घरों के बाहर भी होंगे। फिलहाल इन पौधों में किसी किस्म का नेटवर्क नहीं है, अभी तो ये जस्ट ग्लो कर रहे हैं, लेकिन आगे जाकर इन पौधों को आपस में कनेक्ट किया जाएगा और बहुत बड़ा नेटवर्क बनाया जाएगा। जिस तरीके से मोबाइल फ़ोन है जो कि हमारे घरों में है, और बहुत से नेटवर्क बनाए जाएंगे, और उसके बाद फ्यूचर में ये पौधा देख भी सकेगा, ये पौधा सुन भी सकेगा, ये पौधा महसूस भी कर सकेगा, ये पौधा ये भी बता सकेगा कि किस किस्म की खुशबू इस कमरे में फैली हुई है। तो ये एक बहुत बड़ा रिसीवर होगा जो कि हर किस्म की इंफॉर्मेशन ले रहा होगा, और लेने के बाद गूगल को तो सिर्फ आप इनपुट दे रहे हैं, लेकिन ये पौधा अपनी मर्जी से आपके इर्द गिर्द की तमाम इंफॉर्मेशन ले रहा होगा और वो किसी जगह पर स्टोर हो रही होगी। तो हर टेक्नोलॉजी के पॉजिटिव्स भी होते हैं और उनके नेगेटिव्स भी होते हैं। तो बहरहाल इन पौधों को अब मार्केट में लॉन्च कर दिया गया है, और यही आज की खबर है। मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। तख्ती ऑनलाइन को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और इस इल्म को दूसरों तक पहुंचाते रहिए।